ओके जी, तो इट्स अ मॉर्निंग टाइम। आपने देखा होगा कि मैंने फुल पैक किया हुआ है ख़ुद को, टोपा एंड ऑल, दिस होल जैकेट। और मैंने सोचा कि वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है क्लिनिक, तो वाई नॉट, जस्ट 15 to 20 मिनट्स की वॉक है, तो क्यों ना वॉक की जाए अर्ली मॉर्निंग। सो आपको पता है सुबह की वॉक तो बहुत अच्छी होती है हेल्थ के लिए। तो आई डिसाइडेड कि मुझे जो है वापसी में बाय वॉक करके ही घर तक जाना है। अच्छा जी, मैं आज आई थी यहाँ पे, हमें आए हुए कनाडा में पूरा 1 साल हो गया है, तो यहाँ पे हमें फैमिली डॉक्टर नहीं मिल रहा था। मतलब वॉक इन के लिए तो बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं कि अगर इन केस कोई एमरजेंसी हो जाए तो आप एमरजेंसी में जा सकते हैं। उसके अलावा कोई और इशू है तो आप वॉक इन क्लिनिक में जाके अपॉइंटमेंट लेके ऑन द स्पॉट और वेट करके डॉक्टर को दिखा के मेडिकेशन ले सकते हैं। लेकिन फैमिली डॉक्टर होना यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनके पास आपकी पूरी हिस्ट्री होती है, हेल्थ हिस्ट्री होती है। तो हम कोशिश कर रहे थे कि हमें फैमिली डॉक्टर मिल जाए, तो लकीली वी गॉट अ फैमिली डॉक्टर। और मैं रजिस्ट्रेशन के लिए गई हुई थी क्लिनिक और आई फिल्ड द फॉर्म मैंने फिल कर लिए, बिकॉज़ मेरे हस्बैंड आज शिफ्ट में हैं, वो ऑफिस गए हुए हैं, तो वो मेरे साथ नहीं थे। ही ओनली ड्रॉप मी, उन्होंने मुझे ड्रॉप किया सुबह अर्ली मॉर्निंग। फिर मैं क्लिनिक में गई और मैंने जाके वहाँ फॉर्म फिल किए। फॉर्म फिल करने के बाद मैंने जो है वो फॉर्म फिल किए और उसके बाद सारी डिटेल्स एंटर की और डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेके वहाँ गई हूँ। और जो रीसेंट अपॉइंटमेंट मिला है मुझे वो अप्रैल का मिला है और रमज़ानों में होगा अपॉइंटमेंट। तो होपफुली कि हमारा इंटरेक्शन अच्छा रहे डॉक्टर के साथ, और हमें वी नीड योर प्रेयर्स, हमें आप सबकी दुआएं चाहिए कि अच्छा फैमिली डॉक्टर मिल जाए हमें, ताकि हमें आगे कोई कॉम्प्लिकेशंस ना। अच्छा जी, अभी भी मेरी ऑलमोस्ट 10 मिनट की वॉक बाकी है, 10 से 15 मिनट की, बट आई एन्जॉयड इट, क्योंकि लकीली हमें पूरे हफ्ते में ऐसे सैटरडे संडे ही मिलता है। वैसे तो हम अर्ली मॉर्निंग निकल सकते हैं, लेकिन कैन यू इमेजिन इस वक्त जो टेम्परेचर है वो -1 है कनाडा का, यहाँ पे विटबी का, जहाँ पे जिस हम टाउन में हैं, जिस सिटी में हैं हम लोग, टोरंटो के, ओंटारियो के, और फील लाइक -7 है। तो आई एम ट्राइंग टू स्पीक वेल, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छे से बात कर सकूँ, हालांकि मेरी सांस फूल रही है। आप नोटिस कर रहे होंगे कि मुझे बात करते हुए मुश्किल हो रही है। मैं चल भी रही हूँ और बात भी कर रही हूँ। आप ये देखिए, जो मेरे बैक साइड पे आपको ये जगह नज़र आ रही है, दीज आर द टाउन हाउसेस। ये टाउन हाउसेस हैं, बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड बने हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से। इनकी एंट्रेंस देख लें, नीटनेस देख लें आप। तो जब लोग यहाँ पे, चाहे वो विज़िट वीज़ा पे आएँ या इमिग्रेंट हों, जब वो यहाँ आते हैं तो वो वाकई बहुत बड़ा डिफरेंस फील करते हैं, क्योंकि जब सिस्टम्स जो होते हैं, जब आप सिस्टम्स में रहते हैं तो नो डाउट आपको डिफरेंस फील होता है। और यहाँ की जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ मुझे लगती है कनाडा की, क्योंकि आई स्पेंड कंप्लीट होल ईयर हुए है, पूरा 1 साल गुजारने के बाद, कि यहाँ पे जो अल्लाह ताला ने इतने खूबसूरत जो बनाए हैं अपनी कुदरत से, मौसम, ये नेचुरल चीज़ें, ये सब हमें क्लियरली नज़र आती हैं यहाँ पर। वैसे नो डाउट पाकिस्तान भी बहुत खूबसूरत जगह है, हम पाकिस्तान को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर चुके हैं, एंड सुभान अल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान भी एक बहुत खूबसूरत मुल्क है। लेकिन जब हम यहाँ मूव किए तो मैंने कहा मैं देखूँ कि क्या डिफरेंस है। मैं डिफरेंस नहीं करती, ना करना चाहती हूँ, बिकॉज़ पाकिस्तान हमारा होम टाउन है, जो सारी ज़िंदगी रहेगा, जहाँ हम पैदा हुए, जहाँ हम बड़े हुए, जहाँ से हमें आइडेंटिटी मिली, और उस आइडेंटिटी को लेके ही हम यहाँ पे आए हैं। तो पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान तो एक खूबसूरत मुल्क है, इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वहाँ पर। लेकिन जो बेस्ट चीज़ यहाँ पे नज़र आई मुझे वो है कि यहाँ पे हम सारे सीजन्स को बहुत क्लियरली देख सकते हैं और ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। अच्छा जी, मैंने सोचा था कि मैं शायद सिग्नल क्रॉस कर दूँगी, लेकिन आपको पता है यहाँ पे पेडेस्ट्रियन रूल्स होते हैं, हमें फॉलो करने पड़ते हैं। अंटिल अब तक सिग्नल दोबारा ओपन नहीं होगा, मैं आगे मूव
नहीं कर सकती। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर इट। मुझे इंतज़ार करना है सिग्नल ओपन होने का। जब सिग्नल ओपन होगा तभी मैं यहाँ से आगे वॉक कर सकूँगी। तो ये तो सारे यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। वो हमारी सेफ्टी के लिए है। अगर हम उसे फॉलो नहीं करेंगे, चाहे आप ड्राइव कर रहे हों या बाय वॉक हों, आपको ये सारे रूल्स जो हैं वो फॉलो करने होते हैं। अच्छा जी, सिग्नल जो है वो ओपन हो गया है मेरा पेडेस्ट्रियन का, और मैं अब जो है वो वॉक करती हुई एंड आई एम जस्ट क्रॉसिंग दी पेडेस्ट्रियन, जो जिसे हम ज़ेब्रा क्रॉस भी कहते हैं, जो हमें अब एग्जैक्टली समझ आया कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग होती क्यों है रोड्स पे और हमें क्यों उसको फॉलो करना है। तो दीज ऑल हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। यहाँ पे आप जो है आप नोटिस करें, जो दरख्त है अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो देखें ग्रीन होने जा रहे हैं। इट मीन्स कि हमारा जो है वो स्प्रिंग सीज़न स्टार्ट हो चुका है। बट स्प्रिंग ऐसा है कि यहाँ पे सर्दी जाते जाते भी अच्छा खासा टाइम लगता है उसको। डे की सबसे लॉन्ग ड्यूरेशन यहाँ पे विंटर्स की होती है और स्प्रिंग शॉर्ट होता है। लेकिन स्प्रिंग और समर जो है लोग यहाँ पे बहुत इंजॉय करते हैं, बिकॉज़ वहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट एक्टिविटीज़, डिफरेंट सेटअप हो जाता है। अभी कुछ ठंड है तो लोग जो है वो जैकेट्स में और इस तरह कवर करके निकल रहे हैं फॉर सेफ्टी साइड। कुछ अर्से के बाद, बिकॉज़ लास्ट ईयर जब मैं यहाँ पे अप्रैल में आई थी, कनाडा में लैंड किया था मैंने, तो मैंने देखा था कि उस वक्त पहली स्नो हुई थी मेरे यहाँ पे आने के बाद, लेकिन उस वक्त इतनी ग्रीनरी स्टार्ट नहीं हुई थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ग्रीनरी स्टार्ट हुई। तो इट मीन्स के अप्रैल के एंड तक और मई के स्टार्ट तक यहाँ पे सारे दरख्त जो हैं दोबारा से, जो आपको ड्राई नज़र आ रहे हैं, दे विल गेट देयर लीव्स, उन्हें दोबारा से जो है वो लीव्स मिल जाएंगी। हर तरफ हमें हरियाली नज़र आएगी और इट विल बी ब्यूटीफुल। हर चीज़ खूबसूरत, फ्रेश, दोबारा से नए पत्ते आते हैं दरख्तों पे, तो सोचें कितने खूबसूरत होंगे वो पत्ते सारे। और उसके बाद फिर हम बहुत अच्छे से स्प्रिंग एंजॉय करते हैं। स्प्रिंग बहुत ही खूबसूरत होता है, फ्लावर्स, ग्रीनरी एवरीवेयर। और दैन उसके बाद हम जो है वो आपको दिखाएंगे ज़रूर कि जो है वो स्प्रिंग किस तरह है यहाँ पर और किस तरह हर चीज़ चेंज हो जाती है। फिर जो है जब समर स्टार्ट होंगे, तो जैसे यहाँ पे विंटर्स थोड़े से हार्श हैं कि एक्सट्रीम वेदर जाता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर हो जाता है यहाँ पे और वेदर कंडीशन एक्सट्रीम हो जाती हैं विंटर्स में। तो इसी तरह जो है वो समर्स में भी थोड़ा सा गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं, तो लोग टेम्परेचर देखकर फिर निकलते हैं, उसके अकॉर्डिंग पिकनिक्स प्लान करते हैं। समर्स के बाद यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत ऑटम आता है। तो मेरी दूसरी वीडियोस जब आप देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि मैंने यहाँ पे ऑटम भी बहुत अच्छे से एंजॉय किया था। बहुत ही खूबसूरत, मतलब माशाल्लाह पाकिस्तान का एक हिस्सा है हुंज़ा, गिलगित बल्तिस्तान। आप जब जहाँ जाएंगे तो वहाँ पे भी आप ऑटम नोटिस कर सकते हैं कि लीव्स के कलर्स चेंज हो जाते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे भी ग्रीन, मस्टर्ड, ऑरेंज और लाइट येलो, डिफरेंट कलर्स के लीव्स हो जाते हैं ऑटम्स में, और हर ट्री का कलर अलग होता है। तो इट्स लुक ऑसम। तो इंशाल्लाह हमारे साथ रहिएगा, मैं आपको स्प्रिंग भी एक्सप्लोर करवाऊँगी यहाँ पे, ऑटम भी इंशाल्लाह, और साथ साथ जो है मैं आपको बताऊँगी कि यहाँ पे समर्स किस तरह एंजॉय की जाते हैं। और एक जो सबसे खूबसूरत चीज़ कनाडा में मुझे नज़र आई वो ये थी, कोई भी इवेंट हो, चाहे वो किसी रिलीजियस उससे भी रिलेटेड हो, चाहे वो ईस्टर हो, चाहे वो होली हो, चाहे वो रमज़ान हो। जैसे अब हमारा ये माशाल्लाह एक रिलीजियस मंथ स्टार्ट होने जा रहा है, रमज़ान। तो यहाँ पे जो देसी स्टोर्स हैं, उनको देसी स्टोर्स इसलिए कहा जाता है कि वहाँ पे हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है, जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, वो चीज़ें इजीली अवेलेबल होती हैं। तो उन स्टोर्स पे स्पेशली डिस्काउंट लगते हैं रमज़ान के अंदर कि आप लोग जो हैं वो
रमज़ान में वो चीज़ें लो प्राइस पे यानी कम प्राइस पे ख़रीद सकें। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मेरा माइंड है जाने का स्टोर, तो मैं वहाँ पे कुछ चीज़ें आपको दिखाऊंगी ज़रूर कि ख़ास तौर पे रमज़ान से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, जैसे बेसन है, फिरनी है, खचला है और बहुत सारी चीज़ें, तो उन पे स्पेशली डिस्काउंट लगाया जाता है कि इस महीने में, पूरे महीने में लोग जो हैं वो इस क्वांटिटी को यूज़ करेंगे और ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उनके लिए रेट रिड्यूस कर दिए जाते हैं। और आई थिंक ये पूरी दुनिया में ऐसा होता है। जहाँ पे नहीं होता वहाँ पे भी लोगों को ख्याल करना चाहिए कि रमज़ान जो है साल में एक बार आता है, तो वो खाने पीने के लिए रमज़ान नहीं है, वो एक इबादत का महीना है। लेकिन पूरा दिन रोज़े में रहने के बाद फैमिली के लिए अच्छे से इफ्तार की तैयारी करना और अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाना कि अल्लाह ताला ने हमें सारी नेमतें अता की कि हम खा सकें, तो उस महीने में इन सब चीज़ों का ख्याल रखना ये बहुत अच्छी बात है। जो लोग ख्याल रखते हैं, जिन मुल्कों में ख्याल रखा जाता है, वहाँ की आवाम खुशहाल होती है। खुशहाल मतलब खुश है वो कि जिस हाल में भी है। हम ज़िंदगी का एक अच्छा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में गुजार के आए हैं एंड शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझसे लोग पूछते हैं कि आप ज़्यादा कनाडा में खुश हैं या पाकिस्तान में, तो मैं कहती हूँ जैसे मकान ईंटों और पत्थरों से नहीं होता, मकान इंसानों से होता है, घर में रहने वाले मकीनों से होता है। अगर उस घर में आपके साथ रहने वाले लोग अच्छे हैं, प्यार मोहब्बत है, तो आपकी ज़िंदगी सुकून से गुजर जाती है। तो हमने ज़िंदगी का एक अरसा पाकिस्तान में गुजारा और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी से गुजारा, बहन भाइयों के साथ, फिर अपने घर वालों के साथ, अपनी सेकंड फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। और अब जो है हम यहाँ आए हैं तो यहाँ पे भी हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से गुजार रहे हैं। नो डाउट बहन भाई याद आते हैं और उनके लिए मिलना और उनके पास जाना जो है वो इतना इजी नहीं होता कि आप ज़ाहिर एक सेटअप है, आपका जॉब है, आपका कैरियर है, आपने जो है वो सारी चीज़ें प्लान करके चलनी होती हैं। इंटरेक्शन रहता है आपका बहन भाइयों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ पाकिस्तान में भी, लेकिन आना जाना आप इतना जल्दी नहीं कर सकते। लेकिन लोग कहते हैं कि लोग पाकिस्तान से चले जाते हैं फिर पाकिस्तान को बहुत मिस करते हैं। तो पाकिस्तान को मिस इसलिए किया जाता है क्योंकि वहाँ हमारे रिश्ते हैं, हमारे खूनी रिश्ते हैं, वहाँ पर हमारे दोस्त अहबाब हैं जिन्हें याद किया जाता है, जिनके साथ हम बहुत अच्छा वक्त और बहुत अच्छी मेमोरीज़ लेके आए हैं, तो वो याद आते हैं हमें। और मेरी आप सब के लिए बहुत सारी दुआएं कि जो जहाँ रहे खुश और आबाद रहे। मतलब दुआएं तो आप कहीं से भी पहुंचा सकते हैं। और मैं शायद इस अंदाज़ में सोचती हूँ कि चाहे मैं दुनिया के किसी हिस्से में भी हूँ और मैं किसी के लिए भी दुआ कर रही हूँ तो वो दुआ उस तक ज़रूर पहुँचेगी। तो आप सब भी अपनी ख़ास दुआओं में मुझे याद रखिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर कि ये मॉर्निंग वॉक आपको कैसी लगी मेरे साथ। बातें करने को तो अगर मैं कहूँ आपसे तो मैं तो बहुत सारी बातें कर सकती हूँ और घर तक हम बातें करते ही जा सकते हैं, लेकिन आप नोटिस कर रहे होंगे कि मैं वॉक भी कर रही हूँ और ठंड की वजह से मेरी आवाज़ जो है थोड़ी सी सांस फूल रही है मेरी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा रुक के आप लोगों से बात कर रही हूँ। और आप देखें, आप जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये परिंदा देखें, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अब परिंदे भी, सर्दियाँ कम होने वाली हैं, परिंदे भी बाहर आना शुरू हो गए हैं। यानी बाहर में और गर्मियों में परिंदे, खूबसूरत परिंदे हमें नज़र आते हैं यहाँ पे। कैन यू इमेजिन कि मैं अपना हाथ बार जैकेट के अंदर कर रही हूँ, इतनी ठंड हो रही है और मैं ग्लव्स पहन के जो है वो फ़ोन होल्ड तो कर लूँ, लेकिन वो काफ़ी वो है, तो मुझे फिर दोबारा ग्लव्स पहनने पड़ेंगे, इसलिए मैं ग्लव्स नहीं पहन रही। एक हाथ से फ़ोन पकड़ती हूँ, आपसे बातें कर रही हूँ, और दूसरे हाथ से फिर दोबारा वो हाथ जेब में रखती हूँ ताकि ठंड से बचा जा सके। अच्छा जी, तो आपने नोटिस किया होगा, देखें अब दोबारा से जो है वो सूरज चाचू जो है हमारे, वो हमें गुड बाय करके और बादलों में छुप गए दोबारा से।
मैं जब भी सुबह उठती हूँ तो अपनी जो रूटीन है उसको कंप्लीट करने के बाद, मतलब जो मेरी रूटीन है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जो बचपन से अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरी अम्मी को, उन्होंने हमारे अंदर जो आदतें डाली कि हमें अपनी जो दिन का आगाज़ करना है वो अल्लाह के आगे झुक कर इबादत करके और सुकून से दिन का आगाज़ करना है। तो उस आगाज़ के साथ ही हम दिन शुरू करते हैं रोज़। और जैसे मैं उठती हूँ और मैं कर्टेन्स हटाती हूँ अपने डोर के, और जैसे मुझे धूप नज़र आती है बाहर, तो एक बहुत ही ज़्यादा एनर्जी सी मिलती है मुझे सुबह सुबह धूप देखकर। तो आज जब सुबह मैं उठी एंड आई वॉज़ वेरी हैप्पी दैट कि आज बहुत मज़े का दिन होगा, क्योंकि कल पूरा कंप्लीट डे जो था वो क्लाउडी था हमारा, और बहुत बीच में ज़रा सा हमें सूरज नज़र आया था। तो जैसे सूरज नज़र आता है स्पेशली विंटर्स में, तो वो एक बहुत पुरसुकून देता है कि रोशनी भी क्लियर सी है, धूप भी है, हालांकि बर्फ़ है, ठंड है, सब कुछ है, उसके साथ धूप फिर भी बहुत ज़रूरी है। तो अल्लाह ताला की बनाई हुई जो सारी नेमतें हैं, मैं कहती हूँ कि अगर हम शुक्र अदा करना शुरू करें तो शायद हमारे पास मतलब वो वक्त जो हमारा पूरा दिन है वो भी ख़त्म हो जाए। और शुक्र का टाइम इतना हमें शुक्र करना चाहिए हर चीज़ के लिए, हर लम्हे के लिए, हर पल के लिए। देखें, जब आप सेहतमंद हैं तो आप उस वक्त शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता जिस वक्त आप सेहतमंद हैं कितने लोग हैं जो ज़ेर इलाज हैं, जो हॉस्पिटलाइज होते हैं, जो इलाज करा रहे होते हैं। तो मैं उन सब के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक जितने मरीज़ हैं, जो बीमार हैं, उनको आप मुकम्मल सेहत अता करें, उन सब के लिए आसानियाँ फरमाएं। फिर देखें, जो इंसान अपने कदमों पे चल रहा है और सुकून से बगैर किसी तकलीफ़ के वो कदम उठा रहा है, तो उस पर भी उस रब का, उस अल्लाह का शुक्र बजा लाना चाहिए। कई लोग हैं जो तकलीफ़ के मारे चल नहीं पाते, जो किसी न किसी डिसेबिलिटी में हैं, किसी न किसी अमराज में मुब्तला हैं, और वो मुकम्मल तौर पे वॉक नहीं कर सकते। फिर हम बात करते हैं सबसे बड़ी जो नेमत है अल्लाह की, वो है सांस लेना। आप सोचें, इस चीज़ को कितना हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो क्या हुआ, हम हर पल सांस तो ले रहे हैं, लेकिन आप सोचें वो ऐसे इंसान हैं जिनके साथ कितने इश्यूज़ होते हैं कि वो लोग बेचारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स पे होते हैं, सांस नहीं ले पा रहे होते हैं। तो हमें तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र बजा लाना चाहिए। पल पल उसके आगे जो है वो उसका एहसानमंद होना चाहिए कि उसने हमें एक मुकम्मल इंसान बनाया है, हमें एक सुकून वाली ज़िंदगी अता की है। मुश्किलात, चैलेंजेस ये तो लाइफ में आती रहती हैं, बिकॉज़ इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। अगर आप देखें कि आपकी ज़िंदगी में कोई आजमाइश नहीं आ रही, तो ये आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि बहुत अरसा हुआ है और हमारी लाइफ में कोई चैलेंज नहीं आया, कोई आजमाइश नहीं आई। तो चैलेंजेस और जो थ्रेट्स होते हैं वो हमें और स्ट्रॉन्ग करते हैं लाइफ में, तो वो भी होने चाहिए हमारे साथ। अच्छा जी, मेरे जो है वो राइट कॉर्नर पे जो है वो लेफ़्ट कॉर्नर पे जो है वो चर्च है एक बड़ा सा। अच्छा, यहाँ पे हमें सारी चीज़ें रिलीजियस नज़र आती हैं, क्योंकि यहाँ सब लोग मिलकर रहते हैं। हिंदुज़म, क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम सब मिल के रहते हैं यहाँ पे। तो एक पूरा स्ट्रॉन्ग सिस्टम बना हुआ है। ये चर्च है हमारा इन द सेंस कि हमारे एरिया का चर्च है। और इसी तरह इसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जाके यहाँ पे मॉस्क भी है, मस्जिद भी है, जिसमें हम जाते हैं बाजमात नमाज़ पढ़ने। ख़वातीन का अलग एहतमाम होता है वहाँ पर, और पर्दे का पूरा एहतमाम होता है। ख़वातीन वहाँ नमाज़ अदा करती हैं बाजमात। इसी तरह तरावी का भी एहतमाम होता है यहाँ पर। और इंशाअल्लाह जब रमज़ान शुरू होंगे तो हम जाएंगे तरावी के लिए भी। आप सब से गुजारिश है कि हमें अपनी ख़ास दुआ में याद रखिएगा। और मैं दिल से सब के लिए दुआएं करती हूँ, सब के लिए,
चाहे मैं किसी को जानती हूँ या नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं सबके लिए दुआ करती हूँ कि जो जिस जायज़ ज़रूरत के लिए अल्लाह ताला से मुखातिब होता है, और अल्लाह ताला बेहतरीन जानते हैं कि किस इंसान को किस वक्त क्या चीज़ अता करनी है, क्या चीज़ देनी है, क्या चीज़ नहीं देनी। तो जो लोग ये सोचकर मायूस हो जाते हैं कि देखो ये लोग तो अच्छे जी रहे हैं, खुश हैं, तो हर कोई इंसान अपनी लाइफ का एक चैलेंज फेस कर रहा होता है। अब जब हम यहाँ आए थे कनाडा में, तो स्टार्टिंग में दोबारा से ज़ीरो से स्टार्ट करना, दोबारा से नए लोगों में रहना, नई चीज़ें सीखना आसान नहीं होता हर इंसान के लिए, बिकॉज इज़ अ बिग चैलेंज ऑफ लाइफ। बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वी एक्सेप्टेड एंड अल्लाह ने हमें सुरखरू किया उसमें। अभी भी आगे बहुत सारी कोशिशें हैं, स्ट्रगल्स हैं जो हमें करनी हैं, लेकिन वी आर वेरी होपफुल कि ज़रूर जब इंसान कंसिस्टेंसी के साथ और मेहनत के साथ और लगन के साथ किसी मंजिल की तरफ चलता है तो उसे मंजिल मिल ही जाती है। इसी तरह आप सबसे गुजारिश है कि आप हमें अपनी ख़ास दुआ में याद रखिएगा। अब एक बहुत ख़ास महीना आ रहा है रमज़ान का, जिसमें हर इबादत का अजर जो है वो बढ़ जाता है 700 गुना। तो उस में हमें एक दूसरे को ख़ास दुआओं में याद रखना है। ओके जी, अब मैं घर के जो है बहुत करीब आ चुकी हूँ। अराउंड 30 मिनट्स लगे मुझे, 30 मिनट, लेकिन इट्स अ हेल्दी थिंग कि यहाँ पे देखें आप पूरी वॉकवेज़ हैं कि जिसमें हम वॉक करते हुए और आ सकते हैं। तो जो वॉक करना प्रेफर करता है वो वॉक करे, जो गाड़ी में आना चाहता है वो गाड़ी में आए, बाय बस, बाय ट्रेन। तो बहुत सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैं यहाँ पर जिनको लोग यूटिलाइज़ करते हैं और ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो मेरे साथ रहिएगा, मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। अब जो महीना ख़ास शुरू होने वाला है, मैं टाइमली आपको दिखाऊंगी अपने व्लॉग में कि मैं यहाँ पे रमज़ान कैसे गुजारती हूँ और अपने दिन की इब्तिदा कैसे करती हूँ। लास्ट ईयर जब मैं रमज़ान में यहाँ आई थी तो उस वक्त हम जॉब पे नहीं थे, हस्बैंड वाइफ दोनों। तो हम लोग जो है वो पूरा रमज़ान हमने इबादत करके और बहुत सुकून से गुजारा था, क्योंकि फ़र्स्ट रमज़ान था हमारा कनाडा में। ये हमारा अल्लाह खैर करे दूसरा रमज़ान होगा, रमज़ान का महीना होगा, लेकिन इसमें हमारी जॉब भी साथ में है। तो आप सब की बेस्ट विशेस चाहिए ताकि हमारा रमज़ान भी खैर से और सुकून के साथ जो है वो गुज़र सके। और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि देखें, ये रेजिडेंशियल एरिया है जहाँ हम रहते हैं। फ़िलहाल हम जो है वो रेंट पर रह रहे हैं, तो एक फ्रेंड फैमिली है उसके साथ हम रह रहे हैं। और इंशाल्लाह जब हम अपना घर लेंगे तो आपको वो भी दिखाएंगे कि अपना घर लेने का एक अलग ही मज़ा है। अपने घर को अपने तरीके से डेकोरेट करना और उसको सेट करना एक अलग ही खुशी की बात होती है। तो मैं यहाँ से रह के आप सब के लिए बहुत दुआगो हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखेंगे। तो मेरी वॉक का टाइम होता है ख़त्म। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर कुछ सवाल आपने पूछने हों या कुछ चीज़ें पूछनी हों कि कनाडा कितना खूबसूरत है और क्या क्या हर्डल्स हमें आए यहाँ पे आकर, तो श्योर आई विल शेयर विद यू, ताकि जब आप यहाँ आने की कोशिश करें तो आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ हों। मेरी दुआएं आप सब के लिए हैं कि जो ख्वाहिश करते हैं आने की, अल्लाह उनकी ख्वाहिश पूरी करे, और जो पाकिस्तान में हैं या दुनिया के किसी हिस्से में भी हैं वो खुश रहें, सेहतमंद रहें और सेहत के साथ रहें। ओके, तो फिर अगली
व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।